वीडियो में आपसे बात होगी पेरीमीनोपॉज के बारे में। पेरीमीनोपॉज एक नेचुरल ट्रांजिशन प्रोसेस है फीमेल्स का, और इस टाइम पीरियड में फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में आपसे बात होगी पेरीमीनोपॉज के बारे में। पेरीमीनोपॉज एक नेचुरल ट्रांजिशन प्रोसेस है फीमेल्स का, और इस टाइम पीरियड में फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। फीमेल्स की बॉडी ईस्ट्रोजन कम बनाने लगती है, और पेरीमीनोपॉजल पीरियड लेडीज के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम पीरियड होता है, क्योंकि इसमें फीमेल्स काफी अनकंफर्टेबल फील करती हैं। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पेरीमीनोपॉज क्या होता है, प्रीमीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज में क्या डिफरेंस होता है, और पेरीमीनोपॉज में किसी भी लेडी में कौन कौन सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। आप में से जो खवातीन भी इस फेज में से गुजर रही हैं, उनके लिए प्रॉपर ये एक गाइडलाइन है पेरीमीनोपॉज को पहचानना और इसके जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उनको समझना। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्हाट इज पेरीमीनोपॉज? पेरीमीनोपॉज वो टाइम पीरियड होता है जब अभी फीमेल्स का मीनोपॉज स्टार्ट नहीं हुआ होता, और मीनोपॉज की अलामात जो होती हैं वो आपको आने लगती हैं। पेरीमीनोपॉज में आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन हार्मोन कम बनाने लगती है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता है फीमेल की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपकी जो पीरियड्स होते हैं उनको रेगुलर करके रखता है, लेकिन पेरीमीनोपॉज में आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। पीरियड्स आपके स्किप होने लगते हैं, यहाँ तक कि आपके पीरियड्स फिर बिल्कुल ही रुक जाते हैं। और जब आपको 1 साल तक लगातार पीरियड्स नहीं आते तो हम आपको मीनोपॉज डिक्लेयर कर देते हैं। मीनोपॉज की एवरेज उम्र है 51 साल यानी 51 ईयर्स, और पेरीमीनोपॉज की एवरेज उम्र है 47 ईयर्स। लेकिन पेरीमीनोपॉज बहुत सारी खवातीन में 40s में स्टार्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्री मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज में। किसी भी औरत की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज वो वाला टाइम होता है जब फीमेल के फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब से लेके उसकी एक्टिव रिप्रोडक्शन और जो फर्टिलिटी लाइफ होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो पेरीमीनोपॉज होता है। जो मीनोपॉजल ईयर्स होते हैं वो वाला टाइम पीरियड होता है जब फीमेल का पेरीमीनोपॉज होता है, यानी पीरियड्स रुकने से पहले का कुछ टाइम, और जब पीरियड्स उसके रुक जाते हैं तो इसमें पेरीमीनोपॉज शामिल होता है। और जो थर्ड पीरियड होता है वो होता है पोस्ट मीनोपॉजल। पीरियड्स परमानेंट रुक जाने के कई सालों बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको पोस्ट मीनोपॉजल कहते हैं। अब प्री मीनोपॉज में फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स अभी फीमेल्स को फील नहीं होते। लेकिन पेरीमीनोपॉज में फिजिकल चेंजेस भी आने लगती हैं, और फीमेल साइंस एंड सिम्टम्स महसूस करने लगती है कि अब उसकी बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल कम होने लग गया है। क्या अलामत आती हैं? फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, मूड चेंजेस होने लगती हैं, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा और बहुत सी अलामत होती हैं पेरीमीनोपॉज की, जो कि एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। पेरीमीनोपॉज में फीमेल्स जो होती हैं वो तकरीबन 40 इयर्स के आसपास एंटर हो जाती होती हैं। प्री मीनोपॉज में तो आप 30s में ही ऐड हो जाते हैं। जब आपकी लेट 30s जा रहे होते हैं आप प्री मीनोपॉज में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद पेरीमीनोपॉज का टाइम पीरियड चल रहा होता है। अब ये टाइम पीरियड जो होता है पेरीमीनोपॉज का, ये कुछ खवातीन का लॉन्ग होता है और कुछ खवातीन का शॉर्ट होता है, और कुछ खवातीन का बहुत ग्रेजुअल होता है, यानी कि स्लो स्लो उनमें बॉडी की चेंजेस आ रही होती हैं, उनको इतना फील नहीं हो रहा होता। और कुछ खवातीन में ये बहुत सडन चेंजेस होती हैं और काफी ड्रेस्टिक होती हैं। उनको बहुत ज्यादा पता चलता है कि उनमें एकदम से हार्मोन ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, और इसी तरह से उनको एकदम से हॉट फ्लैशेस बहुत सीवियर किस्म के आते हैं। तो ये हर लेडी टू लेडी
वेरी कर रहा होता है कि पेरीमीनोपॉज उनका कितने ड्यूरेशन का होगा और इसमें होने वाली चेंजेस कितनी सीवियर होंगी। अब ये जो पेरीमीनोपॉज का टाइम पीरियड होता है, इसमें पीरियड्स आपके बिल्कुल खत्म नहीं हुए होते, बल्कि इरेगुलर होते हैं। कोई 2 माह के बाद या 3 माह के बाद आपको पीरियड्स आ रहे होते हैं, यानी ओव्यूलेशन आपकी इरेगुलरली हो रही होती है। इसीलिए आप पेरीमीनोपॉज के टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसलिए आपने कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग पेरीमीनोपॉज, जब तक कि आपके पीरियड्स मुसलसल 1 साल तक रुके रहते हैं। जब आपको मीनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन काफी कम हो चुका होता है और आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, बिल्कुल ही रुक जाती है और आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। इसलिए पीरियड्स एक दफा रुक जाने के बाद, यानी मीनोपॉज के बाद, आपको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं होती। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि पेरीमीनोपॉज में आपने कोई इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन यूज करनी है। अब मीनोपॉज की एवरेज उम्र है 51 साल, लेकिन ये नेचुरल मीनोपॉज होता है। लेकिन अगर आपकी यूट्रस रिमूव हुई है किसी सर्जरी में, या आपकी ओवरीज रिमूव हुई है सर्जरी के दौरान, या आप स्मोकिंग करती हैं, या फिर आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया है, जैसे खुदा न खास्ता कोई कैंसर ट्रीटमेंट लिया है, कोई कीमोथेरेपी ली है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि आपको मीनोपॉज अर्ली हो जाता है आपके खानदान में, तो आपका मीनोपॉज भी 51 साल से पहले आ सकता है। अब हम देखते हैं कि मीनोपॉज के टाइम पीरियड में फीमेल्स में कौन कौन सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल का एक मेन हार्मोन है। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एफिकेसी है ये उसको मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन को एफएसएच और एलएच हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं ब्रेन से, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन पहले बढ़ता है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे ईस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। अब एफएसएच और एलएच हार्मोन्स के जरिए सर ओवरी स्टिमुलेट होती है और इससे एग बनता है। ईस्ट्रोजन क्या करती है कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक करती है, और इसके अलावा वेजाइना के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, और इसके अलावा जो वेजाइना की लुब्रिकेशन होती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन उसको भी मेंटेन करता है। और वेजाइना की जो इलास्टिसिटी होती है ये उसको मेंटेन करता है, ब्रेस्ट टिश्यू को ग्रो करवाता है, और फीमेल्स की बोन्स को प्रिजर्व करता है। तो पेरीमीनोपॉज के टाइम पीरियड में ईस्ट्रोजन हार्मोन फ्लक्चुएट करने लगता है, यानी कि कभी कम होता है और ये कभी ज्यादा होता है, यानी इसका लेवल ऊपर नीचे हो रहा होता है। और ना सिर्फ ये कि ईस्ट्रोजन, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे सेक्स हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वो भी कम हो रहे होते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी एक इम्पॉर्टेंट फीमेल हार्मोन होता है। ये यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइज एग इसके साथ आके अटैच हो जाए और अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मीनोपॉज के बाद प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन तकरीबन खत्म हो जाती है और आपके पीरियड्स इसी वजह से इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हैवी पीरियड्स आते हैं। एक और हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, इसको मेल हार्मोन कहा जाता है, लेकिन ये फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फीमेल्स की हेल्दी लिबिडो को मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन होती है वो बाज़ औक़ात टेस्टोस्टेरोन से हो रही होती है। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन के अंदर, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के मसल्स को और बोन को मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल्स में 20 में अपने पीक लेवल पे होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। मीनोपॉज के वक्त ये अपने पीक लेवल से हाफ लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन मीनोपॉज के बाद भी ये थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन बनाता रहता है। इसका इस तरह से हमें फायदा होता है। तो ओवरीज टेस्टोस्टेरोन बनाती रहती हैं आफ्टर मीनोपॉज, और इस टेस्टोस्टेरोन से फिर हमें ईस्ट्रोजन मिलता रहता है और हमारी बोन्स प्रिजर्व होती रहती हैं। तो ये सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। तो पेरीमीनोपॉज का टाइम पीरियड जो होता है इसको पहचाने कि जब आपके पीरियड्स अब इरेगुलर होना शुरू हो गए हैं, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस फील होना शुरू हो गई हैं, आपको बोन वीकनेस स्टार्ट हो गई है, या आपकी याददाश्त कम हो गई है, आपका वेट गेन होना शुरू हो गया है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया है, तो आपको ये पेरीमीनोपॉज का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका हुआ है और अनकरीब आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं या आपको इन सिम्टम्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।
कोई भी क्वेरी है किसी भी गायनाकोलॉजिकल इशू के बारे में तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे वीडियो कॉल के जरिए आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह।